सो वेलकम ऑल। आज हम देखने वाले हैं इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कर्व्स। कर्व्स के अंदर एक टॉपिक आता है जिसको हम कहते हैं साइक्लॉइड। साइक्लॉइड आता है हमारा स्पेशल कर्व्स के अंदर। स्पेशल कर्व्स जो होते हैं उनमें पहला कर्व है ये। स्पेशल कर्व कब बनेंगे? जब भी किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट के ऊपर दूसरा एलिमेंट मूव करेगा। तो यहाँ पे जो दो एलिमेंट होते हैं, जो डेफिनेशन है पहले अपन वो समझते हैं। इसकी जो डेफिनेशन है वो ये बोलती है, व्हेन अ सर्कल रोल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन शुड बी फिक्स। व्हेन अ सर्कल रोल्स ऑन अ फिक्स स्ट्रेट लाइन विदाउट स्लिपिंग, स्लिप नहीं होना चाहिए सर्कल को, देन द पाथ ट्रेस्ड बाय एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज नोन एज अ साइक्लॉइड। तो यहाँ पे पहले हम समझते हैं कि साइक्लॉइड कैसे बनता है। तो ये हमारी स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन हमारी फिक्स है, ये मूव नहीं कर रही है। और यहाँ पे एक सर्कल है, सर्कल हमारा रोलिंग मोड में है। सर्कल इज रोलिंग। सर्कल को हम आगे रोल करा रहे हैं। सर्कल को हमको रोल कराना है फॉर वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन, मतलब 360 डिग्री उसको हमें मूव करवाना है। ये 360 डिग्री हम सर्कल को रोल कराएंगे 12 पार्ट्स में, और एक बार हम उसको रोल कराएंगे 30 डिग्री से। अब आप समझना, हम इस पॉइंट को ट्रेस सर्कमफ्रेंस पे सर्कल की कोई भी हम पॉइंट अज्यूम कर सकते हैं। तो हमने अज्यूम कर लिया है पॉइंट P। तो जैसे ही हमारा सर्कल 30 डिग्री रोटेट करके इधर आएगा, तो ये जो हमारा P पॉइंट है थोड़ा सा ऊपर उठेगा। फिर नेक्स्ट 360 डिग्री के लिए हमारा जो पॉइंट है वो और ऊपर उठेगा। इस टाइप से जो 6th पोजीशन रहेगी उसमें ये पूरा P पॉइंट उठ के एकदम टॉप पे आ जाएगा इधर। और सिमिलरली फॉर द नेक्स्ट 6 मोशंस, 30 डिग्री के जो नेक्स्ट 6 मोशंस रहेंगे उसमें हमारा ये जो P पॉइंट है वो अल्टीमेटली इधर आ जाएगा। तो जब हम इन सब पॉइंट्स को जोड़ते हुए कर्व बनाएंगे तो इस कर्व को हम कहते हैं साइक्लॉइड। दिस इज नोन एज साइक्लॉइड। सो दिस इज द डेफिनेशन। बहुत सारे यहाँ पे केसेस हैं जिसमें हम देख सकते हैं कि साइक्लॉइड बनता है। लाइक कॉइन रोलिंग ऑन अ टेबल एक फिक्स लाइन है, उसके ऊपर कॉइन रोल कर रहा है। या सिमिलरली अ व्हीकल रोलिंग ऑन अ फिक्स रोड, स्ट्रेट रोड, तो वहाँ पे भी हमारा साइक्लॉइड बनेगा। अब हम देख लेते हैं इसकी मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन। सो मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन में जो डेटा गिवन रहेगा हमको, डेटा हम अज्यूम कर रहे हैं d = 50 mm। जो डायमीटर ऑफ रोलिंग सर्कल हमको गिवन रहता है वो हमने अज्यूम करा है 50 mm। तो मेथड क्या बोलती है? सबसे पहले जो भी सर्कल है उसको ड्रॉ करना है। 50 mm का डायमीटर का सर्कल है, मतलब r ले लेंगे उसका हम 25 mm। नाउ सर्कल ड्रॉ कर दिया, अब हमको लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन पिक्चर में आएगी तो लाइन जो हमको ड्रॉ करनी है वो लेनी है हमको, उसकी लेंथ लेनी, लेंथ ऑफ लाइन। जो लेंथ ऑफ लाइन रहेगी वो रहेगी 2πr के बराबर, यानी कि पाई इंटू डी के बराबर। तो हमारे इस केस में वो हो जाएगी पाई इंटू 50, तो लगभग 157 mm, या हम बोलेंगे 15.7 सेंटीमीटर की यहाँ पे लाइन हमने ड्रॉ करी है। ये लाइन की लेंथ सर्कल के सर्कमफ्रेंस के बराबर ही होना चाहिए, ताकि सर्कल पूरा एक बार रोल करे और एग्जैक्टली ये जो P पॉइंट है 12th पोजीशन में यहाँ पे आ जाए। नाउ सर्कल के हमने 12 इक्वल पार्ट्स कर रहे हैं। सिमिलरली हमको लाइन के भी 12 इक्वल पार्ट्स करने हैं। तो लाइन के 12 इक्वल पार्ट्स करने के लिए हम एक्यूट एंगल मेथड फिर से अप्लाई करेंगे, जो हमने प्लेन में देखी थी। एक लाइन लेके जाएंगे हम कितने भी एंगल पे, और इसके हम 12 इक्वल पार्ट्स कर लेंगे। कितना भी हम यहाँ पे डिस्टेंस लेके ना, 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12, यहाँ पे भी 12th पार्ट आएगा। उस 12th पार्ट को लेके हम ज्वाइन कर देंगे। तो इस टाइप से हमारे इस लाइन के 12 इक्वल पार्ट्स हमने कर लिए। नाउ
ये हमने एक लाइन, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी है और ये लाइन ड्रॉ करी है। अब हमको यहाँ पे नेमिंग करनी है, तो नेमिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, याद रखने के लिए बता रहा हूँ आप लोगों को कि जैसा हमारा सर्कल रोल करेगा उसकी उल्टी अपोजिट नेमिंग करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12th पोजीशन। तो ये हमारी नेमिंग हो गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन सब पॉइंट्स को आगे बढ़ाने के लिए इन पॉइंट्स को ये हमको अगर मिले प्रॉपर तरीके से, इन सब से हम लाइंस ड्रॉ करेंगे आगे। ये सब लाइंस हम इसलिए ड्रॉ कर रहे हैं ताकि इन पे हमको पॉइंट्स मिलेंगे। तो इस टाइप से हमारे पॉइंट्स मूव कर गए। नाउ अब हमें क्या करना है, ये जो हमारे पॉइंट्स आए हैं इन सब पॉइंट्स को हमको ऊपर मार्क करना है। सो ये जो पहला पॉइंट है वो इधर मार्क होगा, यहाँ पे C1 आएगा, इस सिमिलरली C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 और C12। तो इस टाइप से हमारे पूरे 12 पॉइंट्स यहाँ पे आ गए। नाउ ये सारा काम करने के बाद मैं फिर से बता रहा हूँ, सबसे पहले हमने सर्कल ड्रॉ करा, सर्कल के 12 इक्वल पार्ट करे, यहाँ पे लाइन लिए, लाइन की लेंथ लिए सर्कल के सर्कमफ्रेंस के बराबर 2πr के बराबर, लाइन के 12 पार्ट करे, लाइन के 12 पार्ट करने के बाद सभी पॉइंट्स को हमने ऊपर ले गए। तो ये जो हमारा सेंटर है वो स्ट्रेट हमको दिख रहा है, हर 30 डिग्री पर सेंटर की जो पोजीशन है वो आगे हमको दिख गई है। नाउ अब सबसे फाइनल चीज़ है जो हमको आर्क काटनी है, हमको कर्व ड्रॉ करने के लिए पॉइंट्स मिलेंगे फ्री हैंड ड्राइंग, वो हमको कैसे लेने हैं वो ध्यान से हमको देखना है। सबसे पहली बात हमको कॉमन सेंस लगाना है कि एक पॉइंट यहाँ पे ये है, पहला पॉइंट, ये पहला पॉइंट तो ये है ही है, आखिरी वाला पॉइंट ये मिलेगा, और जो छठा पॉइंट आएगा 6th पॉइंट, तो 6th पॉइंट बिल्कुल इधर आएगा यहाँ पे P6। तो हमारा कर्व मोटा मोटा इस टाइप से आएगा और फिर नीचे चले आएगा। नो वो कर्व हमको ड्रॉ कैसे करना है, सी हमको लेना है रेडियस, रेडियस के बराबर डिस्टेंस अज्यूम करना है, डिस्टेंस हमको लेना है रेडियस के बराबर आर्क का। तो जो भी हमको रेडियस दिया है वो लेना है C1, पहला सेंटर लेना है हमको C1 पर रख के जो पहली लाइन गई है ये इस पे कट लगेगा, तो यहाँ पे आएगा P1। रेडियस लेके C1 पर रख के पहले वाले जो लाइन है उस पर कट करना है। सिमिलरली डिस्टेंस सेम रहेगा, कांस्टेंट है, ये डिस्टेंस कांस्टेंट है पूरे 12 के 12 आर्क के लिए। C2 लेना है डिस्टेंस और सेकंड वाले पे कट करना है। सिमिलरली C3 डिस्टेंस मतलब C3 पॉइंट पर रख के थर्ड वाले पे कट लगाना है, C4 पर रख के फोर्थ लाइन पे कट लगाना है। तो जब हम इस टाइप से हम कट लगाएंगे सो फाइनली वी विल गेट दिस टाइप ऑफ कर्व, इस टाइप का हमको एक कर्व मिलेगा और इसी कर्व को हम कहते हैं साइक्लॉइड। दिस इज द रिक्वायर्ड साइक्लॉइड। मैं फिर से बता रहा हूँ आपको रैंडमली, मान लीजिए हमको ये वाला पॉइंट लेना है, P8 लेना है, तो P8 लेने के लिए हम क्या करेंगे, रेडियस लेंगे, रेडियस उठाई C7 पर रखना है और यहाँ पे देखेंगे 8 नंबर वाली लाइन कौन सी है, ये वाली है, तो 8th लाइन पे आर्क कट हो जाएगी, तो वहाँ पे हमको वी विल गेट द पॉइंट। सो इन दिस वे वी विल गेट ऑल द पॉइंट्स P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 और P12। सो दिस इज द रिक्वायर्ड साइक्लॉइड। एक आखिरी चीज इसमें और बचती है, वो बचती है नॉर्मल एंड टेंजेंट। तो फॉर नॉर्मल एंड टेंजेंट नॉर्मल एंड टेंजेंट के लिए क्या करेंगे हम, बहुत ध्यान से आप लोग देखना, कर्व के किसी भी पॉइंट पे हम एक पॉइंट मार्क करेंगे, उसको n बोलेंगे,
टेक एनी पॉइंट ऑन द कर्व, ठीक है, उसको n बोल दिया। और फिर से जो भी हमारा सर्कल का गिवन रेडियस है, जैसे इस क्वेश्चन में 50 गिवन है, 25 गिवन है, ये उठाना है, n पर रख के एक आर्क लगाना है। ये जो आर्क लगाई है हमने, ये r के बराबर है, ये आर्क लग गई। अब ये जो भी हमको पॉइंट मिलेगा, इससे हमको ड्रॉप करना है परपेंडिकुलर, किस लाइन पे, जो भी हमारी फिक्स लाइन है, ये जो हमारी फिक्स लाइन है इस पे। तो यहाँ पे हमें एक पॉइंट मिलेगा, उसको बोलेंगे m, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज m। नाउ इस m पॉइंट को, नाउ जॉइन दिस m पॉइंट विथ n, सो दिस इज द रिक्वायर्ड नॉर्मल एंड दिस इज, इसके 90 हम बनाएंगे टेंजेंट। सो इस टाइप से ये ST इज द टेंजेंट एंड NM इज द नॉर्मल। सो दिस वाज ऑल अबाउट the construction of cycloid. Thank you very much.